जय हिंद सज्जनों। आज की खबर है, हरियाणा में नए जिले बनने की ख्वाहिश हुई तेज। सरकार ने उठाया बहुत बड़ा कदम। हरियाणा में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप तहसीलों के निर्माण की कवायद फिर से शुरू हो गई है। जहां की मांग हुई थी पहले, करनाल जिला के असंध की बहुत पुरानी मांग थी। हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली और गुरुग्राम के मानेसर और सोनीपत के गुहाना को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चली आ रही है। अभी समझो ये वक्त की मांग है। पहले जहाँ हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो पहले 11 हुए और आज आप देख सकते हैं उनकी जनसंख्या जिलों की कितनी है। इसी प्रकार अब दोबारा फिर वक्त के हिसाब से जिलों की मांग बहुत काफ़ी दिनों से उठ रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की भाजपा सरकार ने एक मंत्रियों की समिति का गठन किया है, जो गठन 3 महीने में जिले की तहसील और कस्बों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव कर अपनी रिपोर्ट देगी। उसमें क्या होगा, वो जिलों का एक परिसीमन होगा। परिसीमन होने पर वो कितना उसमें गांव आएंगे, किस तहसील में कौन से गांव आएंगे, ब्लॉक बनेंगे, तहसील होंगी, तहसील के बाद कितनी तहसील होंगी ज़िले के अंदर, और वो फिर ज़िला बनेगा और ज़िले में भी कौन कौन से गांव आएंगे, कितना एरिया उस ज़िले का होगा, ऐसी सारी गणना करके पूरे रिपोर्ट दे करके उस समिति को रिपोर्ट जो देनी है अपनी 3 महीने में सरकार को देनी है। विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता, जो हमारे अभी पंचायत और विकास के जो मंत्री बने हैं श्री कृष्णलाल पंवार, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है, जिसमें जो वर्तमान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी और राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल जी और कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी शामिल हुए हैं इस समिति के अंदर। 4 जो हरियाणा के मंत्री, जिनमें एक अध्यक्ष हैं और बाकी मेंबर्स हैं, वो अपनी सारी पूरी स्टडी करके इस ज़िला बनाने की कवायद को पूरा करेंगे और कौन से ज़िलों की वो रिकमेंडेशन देंगे, कौन कौन से ज़िले बनने वाले हैं, उनका वो सारा डाटा और क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्पेसिफिकेशन एक ज़िला बनने के लिए होता है, वो सारा तय करके सरकार को अपनी रिपोर्ट वो देंगे। वित्त आयुक्त राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के जो कमिश्नर हैं, फाइनेंस कमिश्नर जो बोलते हैं, श्री अनुराग रस्तोगी जी ने नई समिति के गठन के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जो ये सरकार उसके होते हैं, जो मुख्य सचिव होते हैं, एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के, उन्होंने ये सूचना जारी कर दी है। अध्यादेश जो आदेश होते हैं वो जारी कर दिए गए हैं और इसमें ज़रूरत पड़ने पर कुछ जो विधायक हैं वो सरकार के भी हो सकते हैं और दूसरी पार्टी के भी, अपोजिट के भी हो सकते हैं, वो विपक्षी दल भी हो सकते हैं, तो उनका भी वो विधायक उनमें शामिल किया जा सकता है, जो कि वो सभी सलाह करके ये ज़िलों की रिपोर्ट देंगे कि कौन कौन से ज़िले क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन से ज़िले बनने लायक हैं और किस में कौन कौन से गांव, कौन कौन सी तहसील, कितनी तहसील, कितने हलके, ये सब बनाए जाएंगे। ऐसी रिपोर्ट वो सभी मिल करके अपनी वो देंगे। इसके अलावा वित्त आयुक्त के प्रधान सचिव राजस्व और विकास एवं पंचायत विभाग रिपोर्ट करने में भी समिति की सहायता करेंगे। इसमें कौन कौन वित्त आयुक्त हैं, जो कि पैसे का हिसाब देखेंगे, वित्त का के प्रधान जो सचिव हैं, राजस्व और विकास और पंचायत विभाग जो है, पंचायत विभाग भी होगी, राजस्व विभाग भी होगा, जो कि वो इसकी रिपोर्ट करने में इस समिति की सहायता करेंगे
वो वहाँ से रिपोर्ट देंगे। ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है वो उनको देनी है को कौन कौन सी क्या क्वालिफिकेशन किसके पास कितनी है जिला बनने के लिए। हाँसी और डबवाली फिलहाल पुलिस ज़िले हैं। हाँसी जो है और डबवाली जो है फिलहाल वो पुलिस ज़िले जिसको बोलते हैं वो हैं। इसलिए इनके सामान्य ज़िले बनने में कोई अधिक बाधा नहीं है। और इसी तरह भिवानी ज़िले के जो बवानी खेड़ा और रोहतक के जो कलानौर को उपमंडल बनाने की भी मांग लंबे समय से विचाराधीन है। इसमें मंडल उपमंडल जो तहसील जहाँ एसडीएम बैठते हैं उपमंडल में, ये भी ज़िले मतलब इसमें बनने के लिए जो बनाने की मांग इनको उपमंडल के लिए है। जैसे भवानी खेड़ा भिवानी ज़िले के अंदर है और रोहतक ज़िले के अंदर कलानौर है जहाँ पर एसडीएम बैठेंगे। वहाँ की भी मांग लंबे समय से विचाराधीन है, चल रही है, उस पर भी काम चल रहा है। अभी आगे देखो सरकार क्या निर्णय लेती है इसके लिए। आगे आखिरी में पहले जो आखिर बार हुआ था ये पिछली सरकार के उसमें, जिसमें तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी थे, उनकी कमेटी की सिफारिश पर, उन कमेटी के वो अध्यक्ष थे और उनकी कमेटी के उस पर 6 नए उपमंडल बनाए गए थे। उपमंडल बनाए गए थे 6 नए। कौन कौन से थे? इनमें से मानेसर गुरुग्राम में, नीलोखेड़ी जिला करनाल में, इसराना पानीपत में, छछरौली यमुनानगर में, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में और जुलाना जींद शामिल हैं। ये उपमंडल के लिए सिफारिश की गई थी इनकी। उस वक्त के जो उप मुख्यमंत्री थे श्री दुष्यंत चौटाला जी के कार्यकाल के दौरान ये दिया था। अब देखना ये है कि ज़िले बनने की कवायद तो शुरू हो गई है और किस किस ज़िले का नाम आता है, क्योंकि करनाल ज़िले के असंध की मांग जो है वो भी काफ़ी है। असंध जो जिससे 4 ज़िले पूरे करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर पड़ते हैं और 50 से भी कोई 60 किलोमीटर दूर पड़ते हैं किसी गांव से। जैसे असंध से करनाल करीब 45 से 50 किलोमीटर है, उधर से कैथल जो है वो भी 40 से 50 किलोमीटर है, उधर से जींद है वो भी 40 से 50 किलोमीटर दूर है, इधर से पानीपत है वो भी 40 से 50 किलोमीटर दूर असंध से पड़ता है। तो 4 जिलों के बीच में असंध पड़ता है। इसको देखते हैं कि कितना सरकार अहमियत देती है और कब ये ज़िला बनने की राह पर अपना रास्ता असंध पूरा करेगा। असंध की जनता की ये मांग जो है पूरी होगी। और ऐसे ही हाँसी और सिरसा के डबवाली और गुरुग्राम के मानेसर और सोनीपत के गोहाना की जनता की मांग कब, ये जो लंबे समय से चल रही है, कब पूरी होगी ये आगे देखना होगा। इसी का इंतज़ार करेंगे और इसकी कवायद बहुत ज़ोरों से चल रही है। सरकार इस पर जोर दे रही है, इसकी स्टडी चल रही है, जिसमें 4 मंत्री हमारे हैं। श्री कृष्णलाल कुमार जी जो कि विकास और पंचायत मंत्री हैं, और जो अध्यक्ष हैं उसके शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी हैं हरियाणा के, और राजस्व मंत्री विपुल गोयल जी, और कृषि मंत्री हरियाणा श्री श्याम सिंह राणा जी। इनके जो मेंबर हैं ये अपने काम सभी पंचायत विभाग, राजस्व और विकास के वित्त आयुक्त के प्रधान सचिव, ये सब इनकी सहायता कर रहे हैं। और इनके लिए ज़िला कौन सा बनेगा पूरा डाटा तैयार होकर के जनसंख्या के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कितने गांव आ सकते हैं उसके हिसाब से, क्या क्वालिफिकेशन इन पर रखी हुई है, वो पूरे करने के लिए सभी कवायद चल रही है। और आगे आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक हमें इंतज़ार करना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।